तो दोस्तों अब जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है क्या? अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता लगानी है हमें। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं, कैसे इसका आंसर निकालें, उसके लिए चलेंगे। उससे पहले दो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले कि आपसे कहा जाए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो पता लगानी है। 2 अंकों की। ठीक है, कितने अंकों की? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पता लगानी है हमें तो हम कैसे पता लगाएं उसका। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10। ठीक है क्या? क्योंकि 10 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होता, इसलिए सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? 10। और आपसे यही कहा जाए कि 2 अंकों की यहाँ पे सबसे छोटी की जगह क्या लिख दे, यहाँ सबसे बड़ी, यहाँ क्या कर दे, इसको बड़ी संख्या बताना है पूछा जाए तो आपको क्या करना है, वो लिखना है 99। इसका मतलब कि जब भी आपसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आप हर बार क्या करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ाते जाएंगे। 2 की जगह 3 आ जाता तो ये 100 हो जाता। और अगर यहां से पूछा जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप एक नीचे एक 9 0 उसके आगे और 9 और ऐड कर सकते थे, 9 लगा सकते थे। तो ये क्या होता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम पता कर लेते। तो अभी जो क्वेश्चन है उसको इसी तरीके से बैठाना है। पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है क्या? 2 अंकों की 99 होती है, 5 अंकों की पता लगानी है तो हमें क्या करेंगे, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये सिर्फ संख्या है, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं यह हमें नहीं पता। और अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे लगाएं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक। दूसरा सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है जो इस तरीके की पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये लिख लिया हमने। इसके बाद क्या करते हैं, भाग विधि से इसको हल करेंगे हम। ठीक है क्या? भाग विधि से इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो 2 के पेयर बनाते हैं, लास्ट में कितना बचा, 1 है ना, 9। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 3 को 3 से गुणा करने पे क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 0, यहाँ प्लस 3 करेंगे, ये 0 हो गया, क्या आ गया 99। ठीक है, पूरा पेयर उतरता है। इसके बाद हमने 3 3 6। अब एक नंबर लें, 2 लेंगे तो अगर हम 60 जैसे ही 2 लेते हैं तो ये क्या बन जाता है 62, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 100 से ज्यादा जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124। तो ये तो हमें चाहिए ही, हमें छोटा चाहिए जो 99 से कम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसके साथ 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 61। इसमें से घटाया हमने, कितना आया 8 और 3, ऊपर से उतारा 99, ये कितना हो गया 62। ठीक है, अब हमें कोई नंबर चाहिए जिसका गुणा करने पे वो इसके आसपास आ जाए। ठीक है क्या? अब हम क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ सोचते हैं। देखिए 6 6 36 होता है, लगभग यहाँ तक पहुंच सकते हैं हम। ठीक है, तो हम एक बार ट्राई करते हैं, 6 2 6 लिखते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 36 6 3 कैरी 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल गए 36 और 1 37। तो 37 56 हम लगभग उसके आसपास आ गए। यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 6, लिखा 3 7 5 6। ठीक है क्या? देखिए नियर बाय आ गए, नियर बाय आ गए। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आया 3 4 1 143। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 99,999 में से 143 घटा लेंगे, 143 जैसे ही घटाएंगे हमें वह संख्या मिल जाएगी जो क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है क्या? क्या बन जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो घटा लेते हैं, कितना आया 6 5 8 9 9। तो ये है वह सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है 5 अंकों की। ठीक है, अच्छा इसके सामने आप क्या देखते हैं कि अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 99856। ठीक है,
ट्रिक से देखते हैं, पीछे के 2 अंक आगे के जितने हो सारे ले लेते हैं इस तरीके में, ठीक है। अच्छा 6 आया तो हमें 2 नंबर मिलेंगे इकाई के अंक के लिए, है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक नंबर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच का, जिसका वर्ग करने पे इकाई के अंक पे 6 आ जाए। तो पहला नंबर है 6 × 36, दूसरा नंबर है 4, क्योंकि 4 × 16 2 अंक मिलते हैं इसमें, ठीक है, दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 998 से कम हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई 30 का कितना होता है 900, 31 का 961, तो मतलब 31। अब बीच में जो नंबर है, सॉरी यहाँ कितना है 314 या 316, बीच में एक नंबर है 315। देखिए मैंने इसकी बताया था, एक तरीका बताया था, जब इकाई के अंक पे 5 हो तो आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट लिखेंगे 25 और 31 को गुणा कर देंगे 32 से, ठीक है क्या। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इसको जो हमारे वैदिक गणित है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2, 6 और 3 9 और 9 992, इसके लिखेंगे 992, ये हो गया आपका सॉल्व। अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि ये आंसर 314 का है या 316 इसका आंसर है, वो भी पता लग जाएगा। तो देखिए 99 225, 99 856, तो सीधी सी बात है, ये बड़ा है ये बड़ा है, इसका मतलब 316। तो 316 का स्क्वायर करने पे वो कितना आएगा, 99,856 वो नंबर बनेगा, ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन को लिख लें, समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। पहला क्वेश्चन ये था अपना, लगभग 10-12 क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में, और सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन को ये नीचे से हटा रहा हूं। अच्छा अब इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो पता लगानी है हमें। इस बार बड़ी की जगह क्या लिख रहे हैं, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी जब भी पता लगाते हैं वो नंबर 9999 के अंदर चलता रहेगा, और जैसे ही छोटी होगी तो वो नंबर कैसे चलेगा, देखिए ये हो गया 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर। अब ये 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर है, अब इसका क्या देखते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पूर्ण वर्ग कैसे है वो पता लगाने के लिए वही भाग विधि से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 2 2 और लास्ट में 1, ठीक है क्या, 1 1 1 +1 करेंगे, यहाँ क्या होता है डबल 0, उसके लिए 1 0, यहाँ कितना आ चुका है 1 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद में और कुछ उतरेगा, तो देखिए अगला नंबर उतारने के लिए भी 0 चाहिए, 0, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है ये 10,000, ठीक है। 10,000 ही हमारी सबसे एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पहले से ही है, ठीक है क्या। तो और ये किसका है, 100 की, ठीक है। ये 100 जो है, अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आपके आ जाएगा, ठीक है क्या। अब एक चीज मैं बताने वाला हूं जिससे ये आसान काम हो जाएगा कि आपको किसके साथ भाग लगाना है, किसके साथ घटाना है, किसके साथ जोड़ने का काम करना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक होगा। देखिए अभी चार्ट बनाता हूं मैं आपके लिए। देखिए कोई संख्या है और हमें क्या करना है, क्या जोड़े, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए,
किससे भाग लगाएं तथा किससे गुणा करें, ताकि इन सबसे एक ही चीज निकलती है, जिससे कोई भी नंबर जो हमें पहले से दिया होगा क्वेश्चन में, वह नंबर है ना, उस नंबर को जब हम क्या करें, उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, किससे भाग दे, उससे किससे गुणा करें, जिससे कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग या घन बन जाए। ठीक है क्या, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, उसको पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वही देखने वाले हैं कि हम इसमें क्या करें। कोई संख्या हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर से हमें ये कहा जाए कि चार ऑप्शन देके पूछा जाए कि इसमें है ना कौन सी सबसे छोटी संख्या या कौन सा नंबर जोड़ने से यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, नंबर दे दिया, कहा है कि घटाने पर वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। नंबर दे दिया, बोले भाग लगाओ किसी संख्या से और वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो हम इन सबको निकालने के लिए कौन से तरीके लगाएं इससे कि हमें बार बार कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो देखिए यहां लिख रहा हूं वर्ग और यहां लिख रहा हूं घन। ठीक है, घन, वर्ग और घन, वो संख्या कैसे बनेगी, कौन सी विधि लगाएं, विधि बता रहा हूं, कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चंस के साथ में बताता चलूंगा आपको। देखिए इन दोनों के साथ जो लगेगी, इन दोनों के साथ वो लगेगी भाग विधि। भाग विधि जो भी हमने देखी थी, इस तरीके से बनाते हैं कि एक नंबर ऐड करते चलते हैं और उसके बाद, ठीक है, यही हमने कल भी देखी थी और आज फिर देखी थी, तो भाग विधि। और इसमें भी सेम वही भाग विधि ही काम आती है। ठीक है क्या, अच्छा अब इन दोनों के लिए क्या लगाते हैं, तो इनके लिए लगाते हैं गुणनखंड, गुणनखंड विधि। ठीक है, दोनों के लिए ही यही लगेगी कि गुणनखंड और गुणनखंड। ठीक है क्या, यही विधि हम लगाएंगे इसके अंदर कि जब हमें कोई संख्या दी जाएगी और उसके साथ हमें ऐसा कुछ करना होगा तो हम ये तरीके लगाएंगे उस पर। ठीक है, कैसे लगाएंगे, क्वेश्चंस देखते हैं उसके हिसाब से बैठेगा। ये चार्ट बना ले सबसे पहले, तो जरूरी है ये चार्ट बनाना। दोनों विधि समझ में आएंगी, फिर एक बार लिख लें इसको। देखिए क्वेश्चन लिखने वाले हैं, कैसे लगेंगी ये विधि, कैसे निकलेगा आंसर, वर्ग और घन दोनों में सीखेंगे। नंबर दिया है 680 621। ठीक है क्या, ये नंबर दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 680 621। इस नंबर को हमें सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए जिससे ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है क्या, क्या करना है, 680 621 ये नंबर दिया हुआ है, क्या जोड़ा जाए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए जिससे ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब हम ऐसा करते हैं जोड़ना या घटाना, तो हम क्या करते हैं, हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, यही का सबसे आसान तरीका है इसके आंसर को निकालने। तो हम भाग विधि कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। भाग विधि लगाने का तरीका लिखेंगे 680 621, ये लिख लिया। वर्ग है तो मतलब दो दो के पेयर बनाएंगे, बिल्कुल दो दो के पेयर बन गए। ठीक है, सबसे पहला नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने में वो 68 से कम रहे, तो सबसे पहले लिया 8, 8 8 64, यहाँ पे प्लस का 8, ये हो गया 16, यहाँ घटाने पे 4 0 6,
ठीक है क्या। अब देखिए 16 आ चुका है, 16 के बाद में 1 लगाएंगे तो 161 होगा, 2 लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 लगाएंगे तो कितना आएगा। अब देखिए 3 लगाते हैं 16 की 48, तो ज्यादा चला जाता है तो 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ले लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे 2 और 2 से ही गुणा कर देंगे इसको। यहाँ कितना आया 4 और 16 दूनी 32, ठीक है क्या। 324 इसमें से घटाते हैं, 6 में से 4 गए तो 2, 10 में से 2 गए तो 8, बाकी बची 2 संख्याएं उतारनी। नीचे संख्या कितनी आई 164, 164। अब इसके साथ में एक नंबर लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए 16 है, यहाँ 82, अब 82 की यहाँ सिर्फ इसी नंबर को देखिए 82 दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 16 यहां से, अब 16 को किस संख्या से गुणा करूं कि मैं 82 के पास पहुंच जाऊं, तो 16 पंजे 80 होता है, तो मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 5, ठीक है क्या। वो आगे जोड़ने का काम आगे चलेगा, वो देख लेंगे। यहां पे गुणा करने भी क्या है वो देख लेते हैं अभी। तो देखिए 1645 को 5 से गुणा करना है, ठीक है। 55 25 की 5, 2 कैरी, 20 22 2 2 कैरी, 32 की 2 3 कैरी और 5 की 5 और 3 8, 8225 कितना आया 8225। देखिए संख्या थी कितनी हमारे पास 8221, आई कितनी 8225। जितनी ज्यादा, देखिए जितनी ज्यादा है ना, कितनी ज्यादा है 4, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8225 और 8221 के बीच का जो अंतर है कितना है 4। यही वह संख्या है, यही वह संख्या, देखिए ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, ठीक है, कितने जोड़ूं, यही तो पूछा है 680 621, क्या जोड़ा जाए जिससे ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 680 621 के अंदर अगर मैंने 4 जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए 680 621, अगर इसमें 4 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी 680 625। अब ये जो संख्या है ये पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पे 5 होते ही, यहाँ 5 होते ही ये पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब 825 का स्क्वायर बनती है संख्या, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। जैसे ही हमने उसमें क्या जोड़े 4 जोड़े, जितने कम रह गए उतने जोड़ने पे वो संख्या क्या बन जाती है, ये बन जाती है। तो इस तरीके के सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। भाग विधि कैसे इस्तेमाल होगी ऐसे क्वेश्चंस में, वो समझाया हमने इसके अंदर, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं। नंबर 18, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नंबर 18 जोड़ की जगह क्या लिखना है, घटाना है इस बार, ठीक है। नंबर है 63,520, 63,520। इस संख्या में क्या घटाया जाए, इस संख्या में क्या घटाया जाए जिससे ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जोड़ने और घटाने पर हमें ध्यान रखना है भाग विधि का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, भाग विधि का। भाग विधि कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अभी मैंने दिखाया आपको, फिर वापस इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि हमारा आंसर आएगा या नहीं, ठीक है क्या। तो हम लिखते हैं नंबर को 63,520, ठीक है क्या। 2 2 के पेयर बनाए, लास्ट में 1 बचा, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस का 2, यहाँ कितना आ गया 4, लाइन खींची हमने 2 और यहाँ 35, ठीक है क्या। 4 के पहाड़े को हम देखिए 4 के साथ कोई संख्या लगानी है और 23 तक पहुंचे, तो मैं यहाँ 5 ले लेता हूं। देखिए 4 मुझे 20 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 लिख लिया। 45 गुणा 5, तो हमने देखा 45 गुणा 5, तो देखिए 225, भाई 25 और 5 चुके 20 है ना, तो कितना हो जाता 225। 45 गुणा 5 225 होता है। घटाएंगे कितना आया 10, ऊपर से 20 उतार लिए, नंबर कितना हो गया प्लस 5 करेंगे कितना हो गया 50, ठीक है क्या। इस संख्या के अंदर यहाँ पे एक नंबर और चाहिए जिससे गुणा करें और वहां तक पहुंच जाए। तो देखिए क्या 2 से ले लें क्या, तो 2 लिया, ठीक है। 2 लेने पे कितना पहुंच जाएगा,
यहां अगर 2 लिखें और 2 दूनी 4, 4 और देखिए 502 गुणा 2, 4 0 10, 1004। कितना आ गया? 1004। वो संख्या हमारी कितनी आ गई? 1004। ठीक है। अब 1004 और इस संख्या के बीच अंतर कितने का चल रहा है? 16 का। कितने का चल रहा है? 16 का। देखिए इस बार ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि 1020 में से जब हम 1024 को घटाएं हमें कितना मिलेगा? 16। यानी अगर मैं 63,520 में से 16 घटा लूं, कितने घटा लूं? 63,520 में से 16 घटा दूं तो मुझे वो संख्या मिलेगी जो पूरी पूरी विभाजित होगी किसी संख्या से, या कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए इधर क्या बना? यहां बना 4 0 4, यहां कितना आया? 5 3 6, 63,504। ये संख्या किसका है? किसका मतलब इसका वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल क्या आएगा वो पता लगाते हैं। ठीक है। तो पता लगाने के लिए 2 का पेयर और बाकी सब 3 का पेयर ले लेते हैं। 4 आ रहा है, मतलब एक तो संख्या 2, दूसरी 8। अब एक नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पे 635 से कम रहे। तो देखिए 625 किसी का होता है? 25 का। तो हमने लिखा 25 यहां पे भी लिख लिया 25। इन दोनों के बीच में से एक संख्या निकाली 255। ठीक है। क्या ले ली? 255 ले ली। 255 का स्क्वायर हम पता लगाते हैं तो 255, ठीक है, 255 का पता लगाना, सॉरी 255, और 255 का स्क्वायर करते हैं, अंत में कितना है? इकाई के अंक पे 5, तो बाय डिफॉल्ट आएगा 25। और 25 गुणा 26, 25 गुणा, देखिए 25 गुणा 26। ठीक है क्या? तो 25 से भाग लगाने की जगह हम क्या करते हैं? 26 को 4 से भाग लगाते हैं। कितनी बार गया? 6 बार। कितना रह गया? 2। ठीक है। 4 से 24, 2 रह गया। 25 दूनी 50, यानी 650। तो यह हम लगा देंगे 650। तो अब कंपेयर करना है हमको 650 और 63,504, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये बड़ा है तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर, यानी 63,504 जो संख्या है, अगर इसका वर्गमूल निकालूं तो वो किसका बनेगा? 252 का स्क्वायर। ठीक है क्या? 252 का स्क्वायर करने पे वो 63,504 आ जाएगी। ठीक है क्या? तो इस तरीके से ये जो सवाल थे जोड़ने और घटाने के, जिससे एक संख्या क्या बन सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है, ये पता लगाने का तरीका है इसका। ठीक है क्या? ये तो था जोड़ना घटाना। ठीक है। अच्छा, गुणनखंड विधि क्या, कैसे पता चले कि ये संख्या जो है वो वहां तक पहुंचेगी? ठीक है। कैसे गुणनखंड करें हम? देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग गिनती का इस्तेमाल करेंगे और उससे आंसर निकालेंगे। ठीक है। नंबर दिया है 6,272। किस संख्या से गुणा करें? किस संख्या से ना, किस सबसे छोटी संख्या से, यानी सबसे छोटी, ठीक है, संख्या से गुणा करें जिससे यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है क्या? क्या क्वेश्चन लिखा है?
6272 है ना को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें ये पता लगाना है, ठीक है क्या, कि एक पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगी। तो देखिए गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, गुणनखंड है ना, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, नंबर को लिखते हैं 6272। सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, 3 बार गया, 1 बार गया, 3 बार गया, 6 बार गया, ठीक है। देखिए जिसको स्क्वायर करना आता है वो तो फटाफट ढूंढ लेगा ये किसका है, ठीक है। बाकी जो इसका लॉन्ग मेथड है वो क्या है वो बता रहा हूं। 2 से फिर भाग आ गई, 1, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है क्या। फिर 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से, ठीक है। 7 से 84 किसका होता है, 28 का, ठीक है, 28 का होता है। 28 का अगर स्क्वायर करते हैं अपन तो कितना आता है, 784 आता है, ठीक है क्या। तो मतलब 28 के लिए तो काम हो गया, या फिर छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, हम 2 से ही लेते हैं, 2 से लेते हैं 3 बार, 9 बार, 2 बार, फिर 2 से लेते हैं 1 बार और 2 9 18, 2 6 12, ठीक है क्या। 196 कहां तक आ गए हैं, 196 तक। फिर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है क्या, कितनी बार गया, 9 बार और 8 बार। फिर 2 से भाग लगाएंगे 49, फिर 7 से लगाएंगे 7 बार, 7 से 1 बार। तो हमने इधर नंबर लिखते हैं 2 गुणा 2, देखिए पेयर बनाते हैं, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना और 7 का पेयर बन गया। मतलब हमारे पास 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 1 2 और 2 7 आ रहे हैं, ठीक है क्या। मतलब हमारे पास ये सारे नंबर आए हैं जब हमने इसको गुणनखंड विधि से हल किया है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 2 का पेयर, 2 2 के 3 पेयर बने हैं, लेकिन एक संख्या जो 2 है वो रह गई है। जब ऐसा रह जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस संख्या, पूरी संख्या को, देखिए इसके साथ पेयर पूरा नहीं हो रहा ना, और जब पेयर पूरा नहीं हो रहा तो मतलब हमें क्या करना है, इसके साथ में 2 को और गुणा करें। जैसे ही हम 2 से इस संख्या को गुणा करेंगे, ये संख्या किसमें बदल जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी, ठीक है क्या। तो इसका मतलब हमारा जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो गुणनखंड विधि है वो इस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या कैसे आएगी। ऐसे ही घन के अंदर होगा, देखिए जब आपको कोई संख्या दी होगी और आपको उससे गुणा या भाग करने को दिया जाएगा तो होगा क्या आपके साथ, कि आपके जब घन करते हैं, देखिए घन करते हैं तो हमें 3 संख्या का पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 संख्याओं का एक पेयर, है ना, पेयर तैयार करते हैं। जब पेयर तैयार होता है तो हमें दिखेगा, जब वो संख्या अपूर्ण होगी तो हो सकता है वहां 2 बार आ जाता, तीसरी बार ना आता, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं इसी संख्या को बनाना होता है तो 3 ये रहे, फिर 1 2 3 ये रहे, ठीक है क्या। तो बाकी संख्या रह जाती, ठीक है क्या, बाकी संख्या क्या होती, रह जाती। तो इस तरीके से जो 3 3 की संख्याओं के पेयर हैं वो बना पाते और ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाता, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घन पता लगाएंगे, ठीक है क्या, कि कैसे हम घन पता लगा सकते हैं, ठीक है क्या। जैसे नंबर दिया है आपके लिए 37,044, 37,044, ठीक है क्या। इस संख्या को किसी संख्या से गुणा करना है, छोटी, किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं, क्या लिखते हैं, किसी
छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें जिससे यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? एक पूर्ण घन संख्या बन जाए हमारे लिए। ठीक है, तो 37,044। देखिए मैंने क्या कहा, जब हम क्या करेंगे, जोड़ना घटाना होगा तब तक तो लगेगी हमारी कौन सी विधि? भाग विधि। और जब हमें क्या करना हो, गुणा या भाग, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या, जो भी संख्या होंगी, चाहे वो हम क्या बनानी हो, चाहे वो घन बनाने हो, चाहे हमें वर्ग बनाने हो, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या लगानी है? गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है क्या? तो गुणनखंड विधि कैसे इस्तेमाल होगी उसमें देख लेते हैं। 37,044, ठीक है क्या, भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाते हैं। 1, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है क्या? फिर भाग लगाते हैं 2 से 9, 2 6 1। ठीक है, अब किससे भाग लगाएंगे? देखिए कितना आ रहा है, 9 10 और 8 18, तो यानी 3 से भाग लगा सकते हैं। 3 से भाग लगाते हैं तो 3 3 9। ठीक है क्या? इसमें भाग जाएगा नहीं, 0। 3 3 8 24, 2 7। ठीक है क्या? ये नंबर आया। अब क्या इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, वो देख लेते हैं। 7 और 8 15 और 3 18, फिर 3 का भाग गया, 1 0 2 और 9। फिर देखते हैं 9 10 2 12, यानी 3 का भाग फिर गया, 3 3 9, कितना रह गया? 1 2 3 4 12 और 3 3 9, 943। क्या इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, वो देख लेते हैं। 7 और 9 16, अब नहीं जा रहा। क्या इसमें 7 का भाग जा सकता है? तो देखिए 7 का भाग लगाते, 7 1 7, 2 4, 7 21, कितना रहेगा? सॉरी, यहां 3 आना था, है ना? 3 आना था, यहां पे गलती से लिख लिया हमने। तो 7 से भाग लगाते हैं। 7 से कितनी बार? 49 बार। फिर 7 से भाग लगाएंगे कितनी बार? 7 बार। फिर 7 का भाग लगाएंगे 1 बार। देखिए नंबर हमें मिल गया, क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, हमने ये नंबर लिख लिए। देखिए यहां पर जो है घन पता लगाना था। घन पता लगाने के लिए 3 3 के पेयर देखते हैं। 7 का पेयर मिल गया, 3 का पेयर मिल गया, लेकिन 2 का पेयर पूरा नहीं हुआ। जब ये पूरा नहीं हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ इसको 2 से गुणा करेंगे। मतलब हमारे लिए जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी आ गई? 2। मतलब जब मैं इस संख्या को 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और उसके बाद में आपको एक चीज और बता दूं, इससे आसान तरीका और कोई नहीं है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है क्या? तो आपकी जो मेथड था कि हम किस संख्या को सबसे बड़ा सबसे छोटा कैसे करते हैं वो पता लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको लिख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद को घर से करने हैं। ठीक है, संख्या दे रहा हूं, एक तो है, पहला है 350, सॉरी 3050। इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना है, जोड़ना है। इसमें क्या करना है? प्लस, है ना? सबसे छोटी संख्या जोड़नी है और ये क्या बननी चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है घन के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमें क्या बनाना है? घन। नंबर दिया है हमको 69120। इस संख्या को, ठीक है, सबसे छोटी कोई सबसे छोटी संख्या लेनी है, जिससे क्या करना है? गुणा करना है। और क्या बनना चाहिए? घन बनना चाहिए। घन संख्या बनाना है इसको हमें। ठीक है क्या? तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, लिख लें इसको।
आपको निकालना है, पता करें क्या आएगा। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करने चाहिए ये क्वेश्चंस को, ठीक है, और हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है क्या। तो नंबर लिखा हूं मैं आपके लिए, दिया है 510 प्लस 344 प्लस 289, हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है क्या। ऑप्शन दिए हैं 21, 24, 23 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एनओटी का मतलब क्या है, नन ऑफ दीज है आपका, इनमें से कोई संख्या नहीं, ठीक है क्या। इस टाइप की जो सवाल है, अगर हमें स्क्वायर आते हैं, ठीक है, हमने याद किए हैं और हमें अच्छे से पता है इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो देखिए ये जो संख्या है ये किसका है, हमने लिखा 510 प्लस रूट के अंदर 344 प्लस, देखिए ये जो संख्या है ये 17 का स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया 17 और 344 जोड़ते हैं, यहां आया 510 प्लस रूट के अंदर अभी भी कितना है 7 4 11 की एक हासिल लगा, 1 4 5 और 1 6, 361, ठीक है क्या। आगे लिखेंगे 510 और जो 361 है ये किसका है, 19 का, 19 लिख लिया। इसके बाद इस संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो गया 529, तो मैं आपको बता दूं 529 जो होता है वो किसका होता है 23 का, तो ये आपका आंसर कितना आया 23, जो सी ऑप्शन है वो आपका आ गया, ठीक है क्या। जब तक हमें स्क्वायर याद नहीं होंगे, ठीक है ना, हम हर बार तो इतने छोटे नंबर्स के लिए स्क्वायर निकालेंगे ही, हमें याद होंगे तो हम फटाफट उसके आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है क्या। क्वेश्चन को लिख ले इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर दिया है 0.009 मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.08, नीचे दिए हैं आपको 0.002 इंटू 0.008 इंटू 0.002, सॉरी 3 बार 0 है, इसका आंसर पता लगा। देखिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, इसके पहले तो पॉइंट्स को क्लियर करना है, फिर उसके बाद बाकी सारे नंबर्स को क्लियर करना है, बहुत सारी दिक्कत है। तो सबसे पहला काम आप एक ही करेंगे, दशमलव संख्या गिनेंगे, है ना। क्या बोलेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, ये कह सकते हैं डेसिमल के बाद, है ना, दशमलव को कहते हैं डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं उनको काउंट करते हैं, तो देखिए डेसिमल यहां लगा हुआ है, ठीक है, यहां डेसिमल लगे हुए हैं, उनके बाद के नंबर हमें सारे काउंट करने हैं, ठीक है। तो यहां कितने हैं 3 6 8, ऊपर कितने आए हमने यहां लिख लिए 8, ठीक है, और नीचे वाले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने हैं 10, ठीक है क्या। ऊपर है 8, नीचे कितने हैं 10, ठीक है क्या। सॉरी एक नंबर बीच में भूल गए लिखना, मल्टीप्लाई 0.016, ठीक है क्या, ये नंबर और है। और एक 0 यहां भी लगा हुआ है, ठीक है क्या। तो ये नंबर कितने हो गए 11, यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ऊपर भी कितने हैं 11, नीचे भी कितने हैं 11। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो उसके
उसकी कितनी कितनी आ रही है, दोनों की 11-11 संख्याएं काउंट हो रही है। काउंट हो रही है तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको सिंपली इसको ऐसे लिखना है। आप कैसे लिखोगे, 9 इंटू 36 इंटू 8 इंटू 16, और इसके नीचे क्या लिखोगे, 2 गुणा 8 गुणा 2। ठीक है क्या, बस ऐसे लिखना है और इसके बाद इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है क्या, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 8 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसका 8 आ जाएगा, 2 से इसका 4 आ जाएगा। ठीक है क्या, अच्छा अब ये जो संख्या है रूट के अंदर वो कितनी आ गई, 9 गुणा 36 गुणा 4। तो आपको पता है 9 का कितना होता है 3, 36 का कितना होता है 6 और 4 का कितना होता है 2। ये संख्या बाहर आ गई, गुणा कर लेंगे और वो आंसर आ गया हमारा 6 दूनी 12, 12 इंटू 3 यानी 36 आंसर है हमारा इसका। ठीक है क्या, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चंस दिए हों तो आपको सबसे पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो काउंट करनी है। जैसे ही आप काउंट करो, ऊपर और नीचे की दोनों लिख लो। अगर दोनों में कोई मिसमैच हो रहा है, ठीक है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मिसमैच नहीं होता। अगर मिसमैच नहीं होता तो आपको ये काम करना है कि उतने 11 बाकी सीधे सीधे वो संख्याएं लिख दी। ठीक है, ऐसे ही आपको भी क्या करना है, सीधी सीधी संख्याएं लिखनी है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस तो सबने देखे होंगे। यदि रूट के अंदर नंबर दिया है 18,225, ठीक है, बराबर 135 हो तो 18,225 बराबर 135 हो तो रूट के अंदर 18,225 प्लस रूट के अंदर 182.25 प्लस रूट के अंदर 1.8225, ठीक है, प्लस रूट के अंदर 0.0182225। ठीक है क्या, इसका आंसर क्या होगा ये पता लगाना है हमें। ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है, इसका ये हमें दिया हुआ है कि भाई इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 135 है। ठीक है, और बाकी हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए इसका नंबर तो सीधे सीधे आ गया 135, ठीक है, प्लस इसके बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो यानी पॉइंट के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 5, बाकी बचे 13 आगे, प्लस अच्छा 1.1825 यानी पीछे कितनी है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, सॉरी, है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1.35, 4 डिजिट है। देखिए जितनी डिजिट होती है उसके आधे यहां लिखे जाते हैं वर्ग में। जब घन होता तब ऐसा 3-3 के गिनते और 1-1 लिखते, प्लस यहां देखिए 2, 2, 4, 5, 6 यानी 0, 6 है, मतलब 3 डिजिट आएंगी, यानी 0.135। ठीक है, 135 था ही वहां पर, ये 0 सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, हमें नंबर काउंट करना है, 2, 2, 4 और 2, 6। जैसे ही 6 काउंट हुए 3 नंबर दिखने चाहिए थे, मिल गए, यानी 0.135। ठीक है क्या, ये सारे नंबर आ गए, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो रहा है। पीछे से पॉइंट के पीछे के नंबर कितने हैं, पीछे है 5, उसके बाद 3 और 5 8, 1, 3, 4, 5, 9, ये आ गया 985 पीछे का आ चुका है। आगे क्या करना है हमको, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 3, 4, 149.985, ये हमारा आंसर आ गया। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको इतने आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, कि जब हमें ये नंबर दिया हो, 135 यहां दिया हुआ है, हमें इसके लिए मिल चुका था, इसके लिए हमें पता लगाना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट के बाद में जितने डिजिट दिख रहे हैं मतलब 2 हैं तो 1 आएगा, यहां कितने हैं 4 तो मतलब 2 आएंगे, यहां कितने हैं 6 इसका मतलब 3 आएंगे। पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट के ऊपर लगा हुआ है वर्ग, है ना,
ठीक है, वर्गमूल का जब साइन लगा हुआ है तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, कितने कितने डिजिट हैं, उन डिजिट को काउंट करते हैं और उसके हिसाब से उनकी आधी संख्या लिख देते हैं। ठीक है क्या, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं दे रहा हूं, और इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है यदि रूट के अंदर 84 बराबर 78 हो तो कितना हो, 60 84 बराबर 78 हो तो रूट के अंदर 60.84 प्लस 0.6084 प्लस रूट के अंदर 0.00608 रूट के अंदर, ठीक है क्या, देखें कि इसके अंदर कितना दिया हुआ है, रूट के अंदर 0.00006084 बराबर क्या होगा ये पता लगाना है। ठीक है क्या, आप इसका आंसर मुझे कल देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आपने इसको समझा या नहीं। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, नंबर्स काउंट करने हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है पीछे नंबर कितने हैं, 2 2 4 2 6 है, मतलब 3 आने हैं, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आनी है, इसका नोटिस पे ध्यान रखना है। सारे नंबर कुछ इसी फॉर्म में दिए होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस बार वो तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आप क्वेश्चन देखेंगे और आप उसका आंसर बिना मल्टीप्लाई किए आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर दिया है 1 2 3 4 5 स्क्वायर, इसका मान पता लगाना है हमें। ऑप्शन जो दिए हैं वो देखिए क्या दिया है, ए दिया है 1 2 3 4 4 3 2 1, बी ऑप्शन है हमारे पास 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 और 1। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और लास्ट डी ऑप्शन है हमारे पास 1 1 3 4 4 3 1 1। ठीक है क्या, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें संख्याएं गिननी है। ठीक है, संख्याएं गिननी है। देखिए जब हम इसका वर्क करेंगे, मतलब इस संख्या को कैसे लिखेंगे, गुणा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और 5 10, कितनी हो गई संख्या 10। अब जो भी हमारा आंसर है, ठीक है, वो या तो 10 डिजिट का होगा या 11 डिजिट का। आंसर कितने डिजिट का, या तो 10 या 11। तो नंबर्स की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है मींस नहीं आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला जो है ये और ये, देखिए 9 तो ये आ रहा है और 9 ये भी आ रहा है। इसके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो 8 वाला तो हो ही नहीं सकता। अब 2 9 में कंफ्यूजन चल रहा है, इसको लें या इसको लें। तो देखिए 1 2 1 2 क्या पैटर्न बन सकता है, 1 से 1 फिर 1 से 1 करेंगे तो नंबर जब भी ऐसे लिखे होते हैं क्या आता है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। नंबर इस तरीके से चलते हैं, पहले 1 2 3 4 5, फिर 1 2 4 3 2 1। ठीक है, 5 तक चलना है। जब भी पैटर्न ऐसा होगा 5 5, देखिए 1 2 3 इंटू 1 2 3 होंगे, तो क्या लिखा जाएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 1 2 3 3 2 1, सॉरी 4 3 2 1। इस तरीके से नंबर चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम, इस बार क्यूब के अंदर देखेंगे। एक नंबर दिया है p बराबर में दिया है 999 हो तो नंबर दिया है, क्यूब यहां लगा हुआ है
पी पी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये पता लगाना है हमें। ऑप्शन दिए हैं 100, सॉरी 1000, 999, 998 और लास्ट है 1002। ठीक है क्या, हमें इसका आंसर निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ये नंबर जो दिया हुआ है कैसे सॉल्व होता है, p इक्वल टू दिया है 999, ये नंबर दिया हुआ है। अब अगर हम p की वैल्यू यहां पुट करें पूरे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन हो जाता है लेंथी। ठीक है क्या, क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। अगर इसे शॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए क्यूब रूट निकालना, ये तो पता है हमें क्यूब रूट निकालना। तो हम इस पूरी संख्या को अगर क्यूब में बदलना चाहें तो इस पूरी डिजिट को p से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ ऐसा फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने p क्यूब प्लस 1 को साथ रखा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए एक आइडेंटिटी है अपनी, a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है क्या, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये अपना फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को अपन इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब अपन को मिल चुका है, प्लस 3ab की बात करें तो प्लस 3 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो क्या रह जाएगा 3p, तो क्या रह गया p प्लस 1। ठीक है क्या, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये पूरा बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या क्यू भी लिखा हुआ है सबके अंदर, क्यू भी निकाल लेते हैं अपन। तो ये क्या बन गया, p प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है क्या, जब ऐसा लिखा होता है कैसे लिखेंगे, p प्लस 1 का, सॉरी p प्लस 1 का क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया p प्लस 1, यानी p की वैल्यू कितनी थी 999 और प्लस 1 करने पे कितना आ गया 1000। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था हमें, कि अगर नंबर ये दिया हो और ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए आपके आगे तो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है क्या, क्यूब की तरफ चल रहे हैं थोड़ा, है ना। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इसको लिख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं। यदि 175616 बराबर 56 का क्यूब हो तो, मतलब इस नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकालते तो क्या आता है 56, है ना। तो आपको नंबर दिया हुआ है 175616 प्लस 0.175616 प्लस 0.00017516, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना है। ऑप्शन में दे रहा हूं, कॉपी में लिख लें इसको। 168 बी ऑप्शन है, 62.16 सी ऑप्शन है, 6.216 और डी ऑप्शन है हमारा 6.116। ये ऑप्शन है आपकी, इसको लिख ले। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है क्या। दो क्वेश्चन और बताने वाला हूं, जिसके बाद क्लास अपनी ऑफ हो जाएगी, ठीक है क्या। दो क्वेश्चन और देखते हैं, लिख लें इसको फटाफट।
नंबर है 997, नंबर क्या है 997, इसका क्यूब करना है, ठीक है क्या। अब हमें क्यूब करना है तो हो सकता है कि भाई नंबर काउंटिंग में सारे नंबर इक्वल आ जाए, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करें जिससे कि हमारा आंसर आ जाए, किस तरीके से इसको सॉल्व करें, ठीक है क्या। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं, देखिए इससे क्या समझ में आ जाएगा कि हम क्यूब करेंगे तब क्या हो, 997 का होल स्क्वायर करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी नंबर को हमने क्या लिख लिया 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी की जो प्रॉपर्टी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है हमारी, हम इसको लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब a की वैल्यू कितनी है 1000, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, 1000 का स्क्वायर करना है तो देखिए 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है क्या, ये बन गया 1000 के लिए, माइनस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 1000 इंटू 3 3 2 6, 3 कितना हो गया 6000 प्लस ये हो गया 9, ठीक है क्या। इसमें से इसको लेस करना है, इसको ऐड करना है, इसको लेस करेंगे 6000 को कितना हो गया 1 2 3, ये आ गया 4 आपका, ये कितना आ गया 9, ये 9 और प्लस 9 करना है 994009, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है क्या। जब आपको क्यूब करना है, वो सॉरी ये तो हो गया आपका स्क्वायर का, है ना, ये किसका हो चुका आपका स्क्वायर, कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया कि जब आपको स्क्वायर निकालना है किसी नंबर का तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। अच्छा एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखें, आपको इसी क्वेश्चन को अगर करना है और लिखा है 997 इंटू 997, आपको ये लिखना था, मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है क्या। चलिए ये सबसे बेस्ट है, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 3/3 के मल्टीप्लाई आना चाहिए तभी वो सॉल्व होगा, तो ये तरीका था। अब अगर मैं इसको हटा के स्क्वायर को हटा के क्यूब लगाऊं तो देखिए ये तो स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, हमें किसकी लगानी पड़ेगी, क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। हम यहाँ क्यूब लगाते हैं, क्यूब लगाते तो हम फिर वापस वही लिख रहे हैं 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, अब हमें आना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है क्या। ये इसकी आइडेंटिटी है जिसे हम यूज करने वाले हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। इसको पुट करेंगे और इससे आंसर को निकालेंगे, ठीक है क्या। इसका क्यूब करना है माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, ठीक है क्या। वैसे बी ही चाहिए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, और a माइनस बी यानी 1000 माइनस 3, ठीक है। अब इसका जो है हम कैसे निकालें, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, हमें 0 0 0 पुट करने हैं और वो तभी निकलेगा 3 0 फिर 3 0 फिर 3 0, ठीक है, माइनस 27 माइनस कितना आया 9000 और मल्टीप्लाई में कितना है 997, ठीक है क्या। अब देखिए इसमें से ये सारा हम सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा आपको, माइनस कितना हो गया 9027 मल्टीप्लाई 997, ठीक है क्या, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9009 से इसको मल्टीप्लाई 9 7 997 9 7 63 3 6 कैरी 9 9 81 और 6 87 7 8 कैरी और 9 8 9 9 81 और 8 89, ठीक है क्या, और पीछे 1 2 3 0, माइनस ऐड कर लेंगे कितना हो गया 8973 027, ठीक है क्या, लेस करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है, कितना आया 3, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर मैं आपको बता दूं 3 पीछे से हमें मिल जाता है, हर बार मिलता है, जब 7 होगा तो 3 आएगा, लेकिन हमें सॉल्व करना भी आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके 3 आ गया, अच्छा ये कितना हो गया 9 9 में से 2 गए तो कितना आया 7 9, तो ये 9, फिर 9 9 में से 3 गए 6,
फिर 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से तो 0, 9 में से 8 तो 1, ठीक है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी बचे 9 9। ये आ गया आपका आंसर, 991026 ये आपका आंसर आया, ठीक है। और हमें इस तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कि आइडेंटिटी यूज करें। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है 105 का होल क्यूब आपको फाइंड करना है, और कोशिश करें इसी तरीके से लगाएं। टुकड़े में बता देता हूं क्या होंगे, टुकड़े होंगे 100 + 5 का होल क्यूब, और आइडेंटिटी बता देता हूं ए + बी की होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में है a + b, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिख लें। तो क्लास हमारी ऑफ होती है, प्लीज मुझे बताइएगा कैसा रहा सारा, कैसा हमने वीडियो बनाया, किस तरीके से आपको समझ में आया। अगर कोई इंप्रूवमेंट है इसमें या कर सकते हैं तो प्लीज जरूर बताएं, ठीक है।